नमस्कार, ग्राउंड रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिरांधा। बुलेटिन में सबसे पहले बात ट्रैफिक कानून तोड़ते मंत्री और अधिकारियों के सड़क पर तमाशे की। 3 सितंबर यानी एक दिन पहले हमने पटना की सड़कों पर नए ट्रैफिक नियमों को लेकर रियलिटी चेक किया। यकीन मानिए, हमारे कैमरे में कानून का तमाशा बनाने वाली एक नहीं अनेक तस्वीरें कैद हुई। जरा आप भी कानून का ये तमाशा देखिए। जमूरे जी उस्ताद, खबर दिखाएगा दिखाएगा नए ट्रैफिक नियमों पर खबर दिखाएगा दिखाएगा ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों की पोल खोलेगा खोलेगा किसकी पोल खोलेगा? नेताओं की पोल खोलेगा और किसकी पोल खोलेगा? मंत्रियों की पोल खोलेगा और किसकी पोल खोलेगा? सरकारी गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों की पोल खोलेगा और किसकी पोल खोलेगा? पुलिस वालों की पोल खोलेगा। तो चल शुरू हो जा। जी उस्ताद, पहले किसकी पोल खोलेगा? बिहार के परिवहन मंत्री की पोल खोलेगा। खोल दे। जी उस्ताद, तो साहिबान मेहरबान कद्रदान, आपके सामने पेश है पटना में ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाली पहली तस्वीर। संतोष निराला बिहार सरकार में परिवहन मंत्री हैं। पूरे बिहार में नए ट्रैफिक नियमों को लागू करने की जिम्मेदारी और जवाबदेही इन्हीं साहब की है, लेकिन मंत्री जी खुद नए ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। मंत्री जी अपनी गाड़ी में बेधड़क होकर बैठे थे, बिना सीट बेल्ट लगाए। मंत्री जी की देखा देखी उनका ड्राइवर भी बिना सीट बेल्ट लगाए गाड़ी चला रहा था। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे न्यूज़ 18 का कैमरा मंत्री जी का इंतजार कर रहा है। मंत्री जी ने जैसे ही हमारा कैमरा देखा अकबका गए, रंगे हाथ पकड़े जो गए थे। लिहाजा हाथ देने के बाद भी गाड़ी वहां नहीं रुकी। थोड़ी दूर जाकर उन्होंने गाड़ी रोकी। जब तक हमारा कैमरा मंत्री जी की गाड़ी तक पहुंचा, तब तक मंत्री जी अपने ड्राइवर के साथ सीट बेल्ट लगाकर तैयार थे। लेकिन जब हमने उनसे सीट बेल्ट नहीं पहनने को लेकर सवाल किया, तो मंत्री जी ने अपना एक और हुनर जग जाहिर कर दिया, सफेद झूठ बोलने का हुनर। के भी ड्राइवर नहीं लगाए हुए थे, अभी आप भी निकले तो ऐसे ही निकले? नहीं, हम तो लगा के चल रहे हैं। ड्राइवर साहब आपके नहीं लगाए हुए थे? अभी हम लोग लगा के चल रहे हैं। जमूरे जी उस्ताद, अब किसकी पोल खोलेगा? अब ट्रैफिक डीएसपी की पोल खोलेगा। खोल दे। तो साहिबान मेहरबान कद्रदान, आपके सामने पेश है पटना में ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाली दूसरी तस्वीर। ये पटना के डीवाईएसपी ट्रैफिक 1 की गाड़ी है, जिसमें आगे ड्राइवर के साथ एक पुलिस ऑफिसर बैठा हुआ है। नए ट्रैफिक नियमों की धज्जियां खुद डीवाईएसपी ट्रैफिक 1 ही उड़ा रहे हैं। न ड्राइवर ने सीट बेल्ट लगाया है और न ही पुलिस ऑफिसर ने। जमूरे जी उस्ताद, अब किसकी पोल खोलेगा? अब सीएम के काफिले की पोल खोलेगा। खोल दे। तो साहिबान मेहरबान कद्रदान, आपके सामने पेश है पटना में ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाली तीसरी तस्वीर। ये सीएम नीतीश का काफिला है, सूबे की सरकार का काफिला। वो काफिला जिसके हिसाब से रेड लाइट ग्रीन हो जाती है और नो एंट्री में भी एंट्री एक्सेस हो जाती है। उस काफिले को भला ट्रैफिक नियमों की क्या परवाह? सीएम के काफिले में शामिल किसी भी गाड़ी में न ड्राइवर सीट बेल्ट लगाए मिला, न ही सीट पर बैठा कोई अधिकारी या कर्मचारी। जमूरे जी उस्ताद, अब किसकी पोल खोलेगा? बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्य की पोल खोलेगा। खोल दे। तो साहिबान मेहरबान कद्रदान, आपके सामने पेश है पटना में ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाली चौथी तस्वीर। ये बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्य की गाड़ी है। गाड़ी में आगे ड्राइवर के साथ एक पुलिस अधिकारी बैठा हुआ है, जिसमें से न ड्राइवर ने सीट बेल्ट लगाई है न पुलिस अधिकारी ने। जमूरे जी उस्ताद, अब किसकी पोल खोलेगा? बिहार सरकार में मंत्री बीमा भारती की पोल खोलेगा। तो साहिबान मेहरबान कद्रदान, आपके सामने पेश है पटना में ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाली पांचवी तस्वीर। ये बिहार सरकार में मंत्री बीमा भारती की गाड़ी है, जिसमें ड्राइवर के साथ आगे की सीट पर खुद मंत्री महोदया बैठी हैं, लेकिन न ड्राइवर ने सीट बेल्ट लगाई है न मंत्री ने।
जमुरे जी उस्ताद। अब किसकी पोल खोलेगा? बिहार सरकार में मंत्री प्रेम कुमार की पोल खोलेगा। खोल दे। तो साहिबान, मेहरबान, कद्रदान, आपके सामने पेश है पटना में ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाली छठी तस्वीर। ये बिहार सरकार में मंत्री प्रेम कुमार की गाड़ी है। मंत्री जी अपने ड्राइवर के साथ बड़े आराम से आगे की सीट पर बैठे हुए। दोनों में से किसी ने भी सीट बेल्ट नहीं लगाया है। जमुरे जी उस्ताद। अब किसकी पोल खोलेगा? पटना पुलिस की पोल खोलेगा। खोल दे। तो साहिबान, मेहरबान, कद्रदान, आपके सामने पेश है पटना में ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाली 7वीं तस्वीर। ये पटना के शास्त्री नगर थाने की पुलिस गाड़ी है। गाड़ी में ड्राइवर के साथ आगे की सीट पर एक पुलिसकर्मी बड़ी आरामदायक मुद्रा में बैठा है। इन्हें और ड्राइवर को नए ट्रैफिक नियमों की कोई परवाह नजर नहीं आ रही है। अब एक और तस्वीर देखिए। पटना स्थित पुलिस मुख्यालय से एक गाड़ी निकल रही है। गाड़ी में आगे ड्राइवर के साथ पुलिस अधिकारी बैठा है, लेकिन दोनों में से किसी ने भी सीट बेल्ट नहीं लगाई है। पटना पुलिस की एक और गाड़ी देखिए। पूरी जीप में पुलिसकर्मी ठूसे हुए हैं। आगे की सीट पर बैठे हुए इस पुलिसकर्मी के हाथ में एक छड़ी है। शायद रेहड़ी वालों को खोदने के लिए ले रखी है, लेकिन इन जनाब को सीट बेल्ट लगाने की कोई सुध नहीं है, न ही इस गाड़ी को चला रहे ड्राइवर को। पटना पुलिस की एक और गाड़ी देखिए। बोलेरो गाड़ी में सवार पुलिसकर्मी और ड्राइवर दोनों में से किसी ने भी सीट बेल्ट नहीं लगाई है। अब चलिए आपको सीधे पटना पुलिस कार्यालय लिए चलते हैं, जहां हमें पुलिस वाले ट्रैफिक नियमों को ठेंगा दिखाते हुए नजर आए। एक पुलिसकर्मी को उसका वीडियो बनाना तो बेहद नागवार गुजरा और उसने हमें टोक भी दिया। पुलिस वाले एक साहब तो हमें ऐसे मिले जो एक साथ एक नहीं दो ट्रैफिक नियमों को अपनी बाइक के पहिए तले कुचल रहे थे। लेकिन साहब पुलिस वाले हैं तो पूछेगा कौन? एक तो इन्होंने हेलमेट नहीं पहना है, दूसरे इनकी गाड़ी में पुलिस लिखा हुआ नेम प्लेट तो जरूर है, लेकिन गाड़ी के नंबर का कहीं अता पता नहीं है, ना आगे ना पीछे। पटना पुलिस की ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकत देखकर हमसे रहा नहीं गया। लिहाजा हमने एक पुलिस गाड़ी में सवार पुलिस कर्मियों से सीट बेल्ट न लगाने की वजह पूछ ही डाली। सवाल पूछते ही ड्राइवर ने हमें ऐसे घूरा मानो कैमरा न होता तो मार मार के खाल में भूसा भर देता। हाँ? सीट बेल्ट नहीं लगा रहे हैं, आप साथ में बैठे हुए हैं। यही रह गया है। क्या? पुलिस के आप लोग सीट बेल्ट खोजले फिरना है। क्या क्या? पुलिस के 200 कदम पर सीट बेल्ट लगाएगा। सब जगह सब आम लोगों से तो वसूला जाता है ना, आप लोग क्यों नहीं लगाते? लगा लेंगे। लगाना आपका भी, आपकी जिम्मेदारी है, कहा चाहिएगा ना लगाने के लिए। और लोग लग जाएगा, हाँ? लग जाएगा। लगा लेंगे सर, बताए तो लगा लेंगे। थोड़े दूर का बात था सर, थोड़े दूर जाना था, चश्मा सूख गया था, इसीलिए हमने लगाया कि कोठी पर की तकिया ऐसे लगाया थोड़ी दूर के लिए। यात्रा ज़्यादा दूर जाते हैं ना, हम लगा चलिए ज़्यादा नहीं, लेकिन जाने कम पर दूर सीट पे भी बेल्ट लगाना लगाते चाहिए हैं। ना। कसम से हम टीवी पत्रकारों के लिए कैमरा है तो जान है, और जान है तो जहान है। ट्रैफिक को लेकर नए नियम तो लागू हो गए हैं, लेकिन नए नियम का क्या हाल है वो तस्वीरों के जरिए आप देखिए। ये मंत्री हैं बिहार सरकार के, और वो खुद यहाँ पर देखिए जो सीट बेल्ट है वो नहीं लगाया है इन्होंने। मंत्री ही सीट बेल्ट नहीं लगा रहे हैं, जो अधिकारी हैं वो सीट बेल्ट नहीं लगा रहे हैं। सवाल पूरे सिस्टम पर है कि आखिर ये कानून तो बन गया है, नए कानून लगा दिए गए हैं, और इसमें जो फाइन है वो भी तय कर दिया गया है। मोटी रकम वसूलने की तैयारी है, लेकिन क्या ये मोटी रकम सिर्फ आम जनता से वसूली जाएगी, या फिर जो इस तरह के अधिकारी और मंत्री हैं वो भी इस दायरे में आते हैं? कैमरा पर्सन राहुल के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
और न्यूज 18 की खबर कानून का तमाशा, जिसमें हमने बिहार सरकार के कई मंत्रियों की तस्वीर दिखाई है कि कैसे वो नए ट्रैफिक नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। उस पर सियासत शुरू हो गई है। आरजेडी ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि नियम और कानून सिर्फ आम लोगों और विरोधियों के लिए है। सत्ता में बैठे लोग धड़ल्ले से नियम कानून तोड़ सकते हैं। वहीं जेडीयू ने अपने मंत्रियों का बचाव किया और कहा कि नियम नए हैं, लिहाजा समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। भारतीय जनता पार्टी हो चाहे एनडीए की सरकार, देश में हो या बिहार में हो, कानून सिर्फ दिखावे के लिए और अपने लोगों के लिए नहीं, उनके लिए बना है। सिर्फ विरोधियों के लिए और गरीबों के लिए जो है कानून बनाया जाता है। यदि कानून एक रंग का होता तो आज कोई हाथी पर चढ़कर जो है राइफल नहीं चलाने का काम करता, कोई जो है 2-2 47 दिखाने का काम करता है, उसके अभी तक रेड नहीं पड़ता है। देखिए, ट्रैफिक जो नियम लागू हुआ, ट्रैफिक नियम, निश्चित तौर पर जब कोई नियम लागू होता है तो थोड़ा समय लगता है, लेकिन स्वतः वो लोग उसको ग्रहण कर लेते हैं नियम का। नहीं तो फाइन लगता है। कोई भी अच्छा काम करने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन पूरा हो जाता है। तो जिम्मेदारों का गैर जिम्मेदाराना बर्ताव देखा और उस पर नेताजी की सफाई भी देखी। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर दरभंगा से है, जहां 2 युवकों को डंडे से पीटने और थूक चटवाने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। करीब 2 मिनट के इस वायरल वीडियो में 2 लड़कों की एक-एक कर पहले जमकर पिटाई की गई। तस्वीरें देखिए, तस्वीरें आपके सामने, और फिर दोनों को जमीन पर थूक फेंक कर चाटने का फरमान भी सुना दिया गया। इसके बाद पिटाई के डर से दोनों युवक थूक चाटने के लिए मजबूर हो जाते हैं। देखिए कितना घिनौना कृत्य यहां पर किया गया है। इसके बाद वहां मौजूद कुछ लोगों के पैर छूकर प्रणाम करते भी ये दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये वीडियो दरभंगा के बहेड़ी थाना के मधुबन गांव का है। कहा जा रहा है कि इन युवकों पर लड़की से छेड़छाड़ का आरोप है। इस वायरल वीडियो की हालांकि न्यूज 18 पुष्टि नहीं करता है। विपिन हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए। विपिन, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं बेहद घिनौनी, आरोप भले जो भी लगे हों इन पर लड़की से छेड़खानी के, लेकिन ये कोई तरीका नहीं होता है कि आप खुद से पिटाई करें उसके बाद थूक चिटवाया जाए। जी शानदार, इसके जो ये वीडियो आया है शर्मनाक तो है, जिसे लेकर बहरी में चर्चा भी है कि यदि छेड़खानी का आरोप था तो कानून है, कानून के पास लोग जा सकते थे, थाने में शिकायत कर सकते थे, लेकिन खुद से इस तरह के जो वीडियो सामने आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। इससे पहले भी हमने कल दिखाया था, जिसमें एक पंचायत करके एक महिला के छेड़छाड़ के 5 चप्पल मारने का फरमान जारी किया गया था, और आज ये वीडियो सामने आया है। तो लगातार ऐसी खबरें लोग जो है खुद से अपने आप जो है अब बिल्कुल बहुत ही निंदनीय इस तरह की खबरें लगातार सामने आना, और ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं पुलिस का खौफ खत्म होता जा रहा है। लेकिन विपिन, जानना चाहूंगी, इस वीडियो की हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं क्योंकि जाहिर है वीडियो की जांच होना जरूरी है। क्या वीडियो की जांच की कोई कवायद की जा रही है कि ये वीडियो वाकई उसी जगह की है जहां की बताई जा रही है और इस तरह की घटना वहां पर घटी है? जी शानदार, मैं एक स्पष्ट है कि ये वीडियो वहीं के है, चूंकि उसमें जो तस्वीर में एक नजर आ रहे हैं वो जदयू के सत्ता पक्ष के उपाध्यक्ष हैं गंगा प्रसाद। वो भी उस वीडियो में हमारी उनसे बातचीत भी हुई है और उन्होंने भी माना है कि हाँ ये वीडियो है, ये कंफर्म हो चुका है। लेकिन थाना प्रभारी अभी भी इनकार कर रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं कि हमको नहीं पता है। लेकिन ये बिल्कुल पल्ला झाड़ने की कोशिश थाना प्रभारी की तरफ से। लेकिन जो आप बात कह रहे हैं कि जेडीयू के एक उपाध्यक्ष वहां पर मौजूद हैं, वो उनकी मौजूदगी में ये सब कुछ होता है, ये तो और भी आश्चर्यजनक है। जी, वो वहाँ पे हैं जो वीडियो में दिखाई भी दे रहे हैं, और उन्होंने भी कहा कि ये मामला हुआ था। लेकिन उसमें उनका कहना है कि जो लड़के पक्ष के परिवार के लोग हैं उनकी भी सहमति थी, जिसके बाद जो है ये पूरा घटना बिल्कुल देखिए कानून की किस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बहुत शुक्रिया विपिन इस जानकारी के लिए। लेकिन तस्वीरें बेहद शर्मसार करने वाली, ये मान सकते हैं कि गलत इन्होंने किया होगा, लेकिन कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। ऊपर से ये कहा जा रहा है जो उपाध्यक्ष महोदय है उनकी मौजूदगी में ये सब कुछ होता है, और ये दावा किया जा रहा है, ये दलील दी जा रही है कि उनके परिजन भी, जो लड़के हैं उनके परिजन भी इसकी सहमति दे चुके थे, तभी ये सब कुछ किया गया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। गोपालगंज में ठेकेदार हत्याकांड के मुख्य आरोपी मुख्य अभियंता मुरलीधर सिंह के रोहतास के कछवा स्थित घर पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की गई। कछवा उपी थाना के कैथी गांव में आरोपी मुख्य अभियंता मुरलीधर सिंह का पुराना घर है। हम आपको बता दें,
हालांकि यहां पर कोई रहता नहीं है। नासरीगंज के अंचलाधिकारी के देखरेख में गोपालगंज की पुलिस ने कुर्की जब्ती की एक कार्रवाई की है। इस दौरान घर में रखे लकड़ी के 2 पलंग, कुर्सियां, टेबल सहित कुल 22 सामानों की कुर्की जब्ती की गई। हम आपको बता दें, दरअसल ठेकेदार रमाशंकर सिंह की जलकर मौत हुई और आरोप इन पर भी लग रहे हैं और अब लगातार एक के बाद एक कार्रवाई होती हुई आरोपी हैं इस मामले के मुख्य अभियंता मुरलीधर सिंह। उनके रोहतास के कचवा स्थित घर पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की गई।